सुमित आर्या जी के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीवन छोटे राय उपस्थित हुए। नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी शिक्षकों को फूलमाला पहनाकर शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। वहां पर उपस्थित सभी शिक्षकों ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि भांडेर नगर को एक ऐसे ही नगर पालिका अध्यक्ष की जरूरत थी और उनके द्वारा चलाए जा रहे भांडेर को स्वच्छ बनाने के अभियान की खूब प्रशंसा की। साथ में उपस्थित रहे नगर पालिका पार्षदों ने भी फूलमाला पहनाकर शिक्षकों का सम्मान किया। साथ में विकास और विनाश दोनों हो सकते। अगर शिक्षक चाहे तो अपने शिक्षार्थियों को मुकाम तक पहुंचा दे सही शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षक गुरु द्रोणाचार्य भी थे और शिक्षक शंकराचार्य भी थे और शिक्षक गुरु ऐसे अनेकों गुरु हैं जिन्होंने अपने छात्रों को शिक्षा दी। तो हम चाहते हैं कि आज हमें इन शिक्षकों को सम्मान करने का जो अवसर मिल रहा है वो केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान हमेशा छात्रों के हृदय में प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक पल रहना चाहिए। समय बदल रहा है, बच्चों के विचार भी बदल जाते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में ऐसे भी शिक्षक हैं जिनसे हमने शिक्षा अर्जित की है और बार बार उनका सम्मान करने का हमें सौभाग्य मिलता है। तो एक बड़ा ही हृदय में एक प्रसन्नता आती है कि आज हम सब लोग अपने गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से, इन्हीं के बताए हुए रास्ते से आज हम इस मुकाम तक आए हैं। एक कविता, एक शायरी याद आती है कि वैसे तो मैंने रोशनी के लिए क्या कुछ नहीं किया, बस किसी चिराग पर कब्जा नहीं किया। ये सच है, ये सच है कि कभी हम दूसरों के बराबर नहीं रहे, लेकिन आज गुरु के आशीर्वाद से कभी हम भीड़ के अंदर नहीं रहे। तो गुरुओं का ये आशीर्वाद है कि भीड़ में भी एक अपन को अलग पहचान होती है। आइए सर से कहेंगे कि हम लोगों का थोड़ा मार्गदर्शन करें और ऐसे कार्यक्रम होते रहे, क्योंकि मैं तो नया हूँ, बहुत कम सौभाग्य मिलता है। हमारे गुरुजन हम सब लोगों का ऐसा मार्गदर्शन दे कि आगामी समय में भी ऐसे कार्यक्रम समय समय पर हर घर में हो। ऐसे कार्यक्रम केवल एक स्थान पर ही, हर घर में गुरु का सम्मान हो, हर घर में शिक्षक दिवस मनाया जाए, हर घर में गुरु पूर्णिमा मनाई जाए। ऐसा मार्गदर्शन माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सर्वप्रथम तो शिक्षा के पौधा जिनकी जन्म शताब्दी का दिवस पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे भगवती सरस्वती के जाने उनके वरदपुत्र परम श्रद्धेय डॉक्टर सर्वोच्च राधा कृष्ण जी सर्वप्रथम जी में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण आज शिक्षा में शिक्षक को प्रियवत जाना जाता है। बड़ी बात साथियों, हमारे यहाँ बहुत से पर्व, बहुत से उत्सव, बहुत से दिवस, बहुत सी जयंतियाँ मनाने की सतत परंपरा है। मूलतः दिवस या अपना जन्म दिवस लोग विभिन्न प्रकार से मनाते हैं। आज के भौतिकवादी युग में वो परंपराएं भी परिवर्तन हो रही हैं। कहीं बाहर जाकर के कोई विशेष लोगों के माध्यम से, किन्हीं उत्सवों के माध्यम से अपना जन्मदिन लोग मनाते हैं। किंतु धन्य है माता भारती का वह लाडला, जब उनसे प्रश्न किया गया कि आपका जन्मदिन हम कैसे मनाएं, तो उन्होंने अपना जन्मदिन अपने लिए नहीं, समूह शिक्षक समुदाय के लिए समर्पित किया कि हमारा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। अब हम प्रश्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए जो त्योहार दिया गया, जो उत्सव दिया गया, वह 3 वर्ण से मिलकर एक ऐसा शब्द बनता है जिसका नाम लेते ही हृदय में एक अनुपम स्पंदनता की अनुभूति होने लगती। पहला वर्ण आता है शी, इसका मतलब होता है शिष्टाचार।
जो शिष्टाचार का प्रयोग करता है, वो सर्वदा शिष्टाचार में जीवन जीता है, जो शिष्टाचार का उपदेश लेता है। दूसरा है क्षमावान, जो क्षमावान है, भले ही शिष्य कितनी गलतियां करे, सारी गलतियों को सह करके भी जो क्षमा कर देता है, वो मान अपमान हानि लाभ यश अपयश, हम नीचे हैं कौन ऊपर है, इन सब का ध्यान ना दे करके सर्वदा एक समान जीवन जीता है, क्षमा की भावना रखता है। और अंतिम शब्द है कर्तव्य निष्ठा। जो समाज ने हमें दायित्व दिया है, जो कर्तव्य दिया है, जो ड्यूटी दी है, क्या हम सच्चे मन से उस कर्तव्य निष्ठा का परिपालन कर रहे हैं? यदि हम कर रहे हैं तो निश्चित हम शिक्षक हैं, हम गुरु हैं, हम आचार्य हैं, हम उपाध्याय हैं, हम टीचर हैं। हमारे वैदिक सनातन परंपरा में हमें कवि गुरु कहा जाता था, आज भी ये परंपरा है। यदि हम इस शब्द को देखें तो पहला शब्द आता है गु, मीन्स होता है अंधेरा, रू मीन्स प्रकाश, अर्थात जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके तो ज्ञान रूपी प्रकाश का अनुभव कराता है, उसे ही हम गुरु कहते हैं, वही आचार्य है, वही उपाध्याय है, जो सर्वदा हमें अज्ञान से हटाता है, ज्ञान का दर्शन कराता है। हरि सभा में आचार्य चाणक्य से प्रश्न किया गया, आप शिक्षक के बारे में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं शिक्षक को आप, शिक्षक क्या है, क्या गरिमा है? आचार्य चाणक्य ने एक पंक्ति से कहा, शिक्षका सामान्य नास्ति तस्य अंके प्रलय सृजनम अपि क्रीडति। शिक्षक सामान्य नहीं होता है, उसकी गोदी में प्रलय और सृजन दोनों खेलते हैं। शिक्षक निर्माण करता है, शिक्षक विनाश करता है। हम वो कुंभकार हैं, वो शिल्पकार हैं, वो शिल्पी हैं, वो कर्मकार हैं कि हमारे सामने नौनिहाल कच्ची मिट्टी की तरह हैं। हम उन कच्ची मिट्टी को चाहे तो राम का रूप दे सकते हैं, उन्हें आदर्शमय बना सकते हैं, उन्हें एकलव्य बना सकते हैं, उन्हें उपमन्यु बना सकते हैं, उन्हें कृष्ण बना सकते हैं, उन्हें राम बना सकते हैं, और हम चाहें तो उन्हें रावण बना सकते हैं। रावण बना करके हम उन्हें आसुरी प्रवृत्तियां दे सकते हैं। ये हम शिक्षकों पर, हम गुरुजनों पर निर्भर करता है, ये हम पर आश्रित करता है कि शिक्षक निकले, प्रश्न किया भैया क्या कर रहे हो, बोले साहब चिलम बना रहे हो, इससे क्या होगा, बोले लोग तम्बाकू पीने कहाँ जाते हैं। संत ने शिक्षक ने कहा भाई इससे वो स्वयं तपेगा, चिलम तपेगी, उसका हृदय तपेगा और अंततः हानि होगी। तो बोले क्या करें, बोले सुराही बनाओ। उसको मुकाम में सुराही बना दी, सुराही स्वयं ठंडी रहती है, ठंडी पानी से दूसरों में हृदय को शीतल करता है। जब कुम्हार से पूछा गया ये क्या किया, तुम्हारा बोला श्रीमान जी आपके सुझाव ने तो मेरी मानसिकता भी परिवर्तन कर दी और मेरा जीवन भी बदल दिया। ये शिक्षक की गरिमा है, शिक्षक जीवन में परिवर्तन करने वाला है, शिक्षक समाज में परिवर्तन करने वाला है। हम अपने शिष्यों को क्या देते हैं, हम अपने शिष्यों को क्या देते हैं? याद करो उस शिष्य को जिसने गुरु से शिक्षा भी नहीं ली, एक मृतका की प्रतिमा बनाकर, एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर निरंतर जिनके सामने जिनका आदेश लेकर के अभ्यास किया और वो अद्वितीय धनुर्धर बन गया। जब उससे गुरु दक्षिणा में मांगा गया तो सहर्ष होकर उसने अपना अभिष्ट दान प्रदान कर दिया। आज ऐसे आदर्श शिष्यों की आवश्यकता है, ऐसे गुरुजनों की आवश्यकता है जो समाज को एक नूतन दिशा दर्शन करा सके, समाज को एक नया मार्ग दिखा सके। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु या ज्ञान तोर अंधकार ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अज्ञान को हटा करके ज्ञान के अंजन से हमें नूतन दिशा दर्शन कराते हैं, नया प्रकाश लेते हैं, नया मार्गदर्शन कराते हैं। ऐसा मार्गदर्शन कराने वाला, ऐसा मार्ग देने वाला, ऐसी रास्ता देने वाला, ऐसी शिक्षा देने वाला, वो संस्कारों का संवाहक, वो संस्कृति का संवाहक और कोई नहीं हो सकता। मेरे दृष्टिकोण से वो शिक्षक
या गुरु या आचार्य या उपाध्याय हो सकता है। मैं इस शिक्षक दिवस पर हमारे वर्ष में जो वरिष्ठतम शिक्षक बैठे हैं, समानी नगाई साहब, श्रद्धेय गौरव साहब, भाई हमारे दोस्तों सूरज मुदेना जी, हमारे परम स्नेही सम्मानीय दागी जी, गौरव साहब, विराज जी, तो समस्त सारे जनप्रमुख जनों को जो वास्तव में शिक्षक हैं, शिक्षक की महिमा समझते हैं, शिक्षा की गरिमा समझते हैं, ऐसे प्रबुद्ध जनों को यथा योग्य प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ मैं सुमित जी को, जिन्होंने ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। साथियों, बड़े दुर्भाग्य का और विडंबना का विषय है कि आज समाज में ऐसे रचनात्मक कार्यों का अभाव है। ऐसे रचनात्मक कार्यों को लोग अनावश्यक कार्यों की संज्ञा देते हैं। अरे ये तो केवल कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, कहीं ना कहीं स्वार्थ से प्रेरित है। ये विचारधारा प्राय ठीक नहीं। मैं माता वागेश्वरी से निवेदन करता हूँ, ऐसे कार्यक्रम समाज में होना नितांत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, ताकि शिक्षकों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम, समर्पण, अभिवंदनीय, स्तुत्य आदि के भाव जागृत हों। क्योंकि शिक्षक, पहले हम कह चुके हैं, सहजता का पर्याय नहीं है। शिक्षक ईश्वर का पर्याय है, शिक्षक परमेश्वर का पर्याय है। किसी शिष्य को गुरु ने बार बार शिष्य के निवेदन पर परमात्मा प्राप्ति का मंत्र दिया और उस मंत्र के प्रभाव से साक्षात चतुर्वेदी परमात्मा अवतरित हुए। उस शिष्य ने विचार किया, एक और कुर्ता पजामा पहने हमारे गुरुजी खड़े हैं, तो दूसरी ओर शंख चक्र गदा लिए साक्षात नारायण खड़े हैं, हम प्रणाम किसको कर दें, नमस्कार किसको कर दें। तब आडंबर विरोधी समाज सुधारक निर्मल भक्ति धारा के मुकुटमणि कबीर की एक पंक्ति चल पड़ती है कि गुरु गोविंद दो खड़े अब काके लागे पाए। विचार आ जाता है कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी बताए, अरे परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला कौन है, उस अज्ञान के अंधकार का निवारण करता कौन है, किसने हमें को मंत्र दे दिया, जैसे जगन्नाथ जगदीश्वर का दर्शन हो गया। वास्तव में उन्हें अभिनंदनीय कोई है, सम्मान का कोई पात्र है, बंधन का कोई पात्र है, स्तुति का कोई पात्र है, तो वो गुरु है, वो शिक्षक है, जिसके कारण हमें परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। गुरु परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है, गुरु समाज को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश अलग नहीं हो सकता है, एक उसी प्रकार से शिक्षक भी समाज से अलग नहीं हो सकता है। शिक्षक अपने विचार, अपने भाव, अपने समर्पण जो समाज को समर्पित करता है, वही उसका विचार होता है। मैं इस मुद्दे को पुनः अभिवादन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और परमेश्वरी से निवेदन करता हूँ, आपको इसी प्रकार की विमल प्रज्ञा प्रदान करे भगवती सरस्वती। मैं पुनः माता सरस्वती से निवेदन करते हुए और समस्त शिक्षकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम रखता हूँ। हमारे बीच में नगर पिता परम श्रद्धेय राय साहब जी उपस्थित है, मैं इनका भी कर्तव्य ध्वनि के साथ बड़े सहज स्वभाव के हैं, क्षणिक निवेदन पर आ जाते हैं। मैं राय साहब को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात यही पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहा है, मैं समझता हूँ योगी जी ने एक भी शब्द नहीं छोड़ा होगा, वो कुछ छोड़ते नहीं है, इतनी गहराई से वो कहते हैं, वो शायद नहीं। ये आयोजन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न, हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वो एक आदर्श शिक्षक की आधुनिक शिक्षा, आधुनिक भारत को जिस शिक्षा की जरूरत थी, उस पूर्व शिक्षा का
कुछ किया और बहुत सम्मानित वो अपने समय के प्रोफेसर थे, बहुत सम्मानित बहुत आदर्श शिक्षक रहे हैं। उनके शिष्यों ने उनके सम्मान, उनके जन्म के स्तर पर उनका सम्मान करना चाहा तो उन्होंने अपना जन्मदिन न मनाते हुए ऐसा निर्देशन किया था कि आप शिक्षक का सम्मान कीजिए। यदि हमारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। ये बयान है कि 1966 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ शिक्षक दिवस। तो शिक्षक तो हमेशा से रहे हैं। जब 1966 के पहले शिक्षक नहीं थे या गुरु नहीं थे या वो सम्मानी नहीं थे, ये हमेशा थे। ये व्यवस्था हमारे अध्यात्म में भी आदिकाल से चली आ रही है। ये तो आज ऐसा शुरू हुआ है, उनके काल से हमारा शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में हर वर्ष सनातन पद्धति से मनाया जाता रहा। और पूर्व में जो शिक्षक हुआ करता था, जो गुरु हुआ करता था, वो सारी शिक्षाएं एक ही गुरु देता था। वशिष्ठ को लोग उन्होंने भौतिक युद्ध सारी शिक्षाएं, अध्यात्मिक शिक्षाएं, द्रोणाचार्य, जितने भी गुरु, उनके अलग अलग गुरु नहीं हुए सारी शिक्षाएं। इसलिए उनके लिए एक गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता था। क्योंकि आज के समय में ऐसी आवश्यकता लगी कि उसको केवल एक आध्यात्मिक के रूप में मनाया जाने लगा है, तो शायद डॉक्टर साहब ने सोचा होगा कि ये शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा डाली जाए। उनके कारण आज शिक्षक जो है सम्मानित हो रहे हैं और अपने कर्मों से सम्मानित होते हैं। उनकी ये दायित्व है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दायित्व निर्धारित होते हैं। किसी को जन सेवा का, किसी जनप्रतिनिधि का, किसी को शिक्षक का, किसी को चिकित्सक का, अन्य अन्य दायित्व जो समाज में होते हैं, जो समाज के लिए आवश्यक है। और क्योंकि सभी एक ही परमात्मा की संतान है, सारे जितने भी व्यक्तिमान है, जितने भी मनुष्य हैं, सबके लिए दायित्व निर्धारित है। केवल समाज की सेवा के लिए, समाज को ईश्वर का रूप मानते हुए उनकी सेवा के रूप में, नौकरी के रूप में ना मान के सेवा के रूप में ये कार्य किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सार्थक होगा और उसी से उसका सम्मान है। सम्मान की आकांक्षा मन में नहीं हो, सम्मान तो अपने आप मिलता है। शिक्षा का क्रय विक्रय हमारे यहाँ नहीं होता था, आज होने लगा है। ये थोड़ा खेद की बात है। शिक्षा बेची नहीं जाती थी अपनी, शिक्षा का दान होता है। हमारे सनातन पद्धति में शिक्षा का दान सर्वोत्कृष्ट दान कहा गया है। इसीलिए जो है गुरु परंपरा शुरू से चली आई है। सारी बातें योगी जी ने बताई है। ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने मार्गदर्शन करता हूँ। शिक्षक की बातों को ग्रहण करें। जो ग्रहण नहीं करता उनके लिए तो शायद बिक्री ही होगी। आज का समय ऐसा हो गया है क्योंकि बच्चे शिक्षक की उन बातों का ध्यान नहीं देते और जो उनके जीवन को सफल बनाते हैं। शायद उस छोटी सी पुस्तक में उन्होंने अपने ज्ञान को खो दिया है कि हमें कई बार देखने को मिलता है। हमने भी थोड़े समय शिक्षा बच्चों को दी है, आदरणीय आप लोगों के शिक्षा ग्रहण करके, कि बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं सर, फिर बोलते हैं सर इसमें मोस्ट क्वेश्चन लिखवा दो सर, मोस्ट चाहिए। हमारे लिए ज़्यादा दिन से भी बोलेंगे कि दो सब हमको के बीच में लगे। आज यहाँ उपस्थित मेरे भाई सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। छोटे भाइयों को शिक्षक के बारे में सौरभ जी भाई साहब
योगी जी भाई साहब ने सब बता दिया। अपन गुरु की महिमा का वर्णन तो भगवान सुनते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षक की भी कुछ जिम्मेदारी, क्योंकि शिक्षक से समाज अनुकरण करता है। तो शिक्षक को भी अपने आप में ऐसा रहन सहन, वेशभूषा या समाज के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए कि जिससे कि समाज पर बुरा प्रभाव ना हो। जो आदिकाल में, प्राचीन काल में शिक्षक की गणना थी, वो कहीं ना कहीं आजकल होती जा रही है। उसमें समाज की गलती नहीं है, उसमें शिक्षक की स्वयं गलती है कि वह उन नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई। तो हमारा उन सभी शिक्षकों से यही निवेदन है कि आप ऐसा आचरण करें जिससे कि समाज आपका अनुकरण करे, न कि आपको तथाकथित शिक्षकों के रूप में परिणत करें। और यही मैं कहना चाहूँगा। सुमित जी ने कहा, जैसा एक बात और दोहराऊंगा कि यदि समाज में कोई अच्छा कार्य करता है, चाहे वो उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे राजनीति के लिए करे, चाहे किसी कार्य के लिए करे, लेकिन अच्छा कार्य करता है, तो हम सबको ये ना देखते हुए कि ये व्यक्ति कौन है, उस कार्य में सहयोग कर जाना चाहिए। इसी में हम सबकी अपने भारत माता की लाइए, तो भारत माता के चरणों में सफल करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय जन, हम सभी शिक्षक दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय भाई योगी जी बता रहे थे, जैसे तो उन्होंने शिक्षक की संपूर्ण अवधारणा को स्पष्ट कर दिया है। आज हम देख रहे हैं कि जब जब समाज को करते हुए देखा तो उस समय एक न एक मार्गदर्शक उत्पन्न हुआ है, वही उस समाज का गुरु रहा है, उसी ने समाज को दिशा दी। आज समाज हमारा दूषित हो रहा है, हम गलत लोगों का चयन कर लेते हैं और हम उनका चयन करके फिर पछताते हैं और हम विकास की जगह विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। ये भांडर का बड़ा सौभाग्य है कि भांडर में एक मनोवृत्ति सभी लोगों ने अनुभव की होगी। लोग कहते हैं कि हर चीज में राजनीति है। आपको ये बता दें, राजनीति होना बहुत जरूरी है। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। जिस राजनीति में धर्म नहीं है वो राजनीति असफल है, समाज के लिए दूषित है। आज हमारा भांडेर स्वच्छ राजनीति की ओर बढ़ रहा है, स्वच्छ विकास की ओर बढ़ रहा है। तो वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो जिसको जनता ने चयन किया है वो धर्म से जुड़ा है। वो जो धर्म से जुड़ा है वो पाप नहीं कर सकता, गलत दिशा नहीं दे सकता, विकास की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, मुझे विश्वास है। व्यक्ति कार्य नहीं करता, व्यक्ति का व्यक्तित्व कार्य करता है। जिसका व्यक्तित्व मजबूत होता है वो कभी ना भटकता है और ना भटकाता है। मैं सभी से यही कहूंगा आज शिक्षक दिवस कि हमें एक आदर्श व्यक्तित्व की ओर बढ़ना चाहिए, आदर्श दिशा की ओर बढ़ना चाहिए और धर्म में अधर्म का कार्य करने का मुकाबला करना चाहिए। जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्म से भी जुड़े रहते हैं, अधर्म से जुड़े रहते हैं, वो समाज को दिशा न दिया है उन्होंने और ना भविष्य वो देंगे। शक्ति बढ़ाना है तो सत्कर्मों की बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाना है तो धर्म की बढ़ाओ और धर्म रूपी राजनीति करिए। हर एक अंतिम व्यक्ति पर ध्यान दिया जाए। जो अंतिम व्यक्ति के विकास पे ध्यान नहीं देता वहां समाज का विकास कभी नहीं होगा।
और शिक्षक क्या है? प्रकाश है, कोई व्यक्ति नहीं है शिक्षक। समाज, अभी हमारे सर ने बताया था कि समाज एक भगवान का रूप होते, वास्तव में समाज एक भगवान का रूप होता है, कोई पंच परमेश्वर है। समाज को इसलिए भगवान का है, समाज दायित्व देता है, और समाज जो दायित्व दे उसी कर्तव्य निष्ठा जो पूर्ण करते हैं वही सम्मान के पात्र होते हैं। मुझे सम्मान के लिए नहीं करना है, मुझे समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। आज मैं यही कहूंगा, और मैं अपने सम्मानीय भाई अध्यक्ष साहब के से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि इस भंडार के विकास में आप पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करिए। आपके साथ सब धर्मावलंबी कोई राजनीति नहीं होगी, राजनीति में धर्म होगा, धर्म में राजनीति नहीं होगी। यही मेरा संकल्प है। भारत माता की जय। आज हमारे बीच में उपस्थित नगर निगम आदरणीय हमारे जी योगी सर, नगर सर, और सर, हमारे साथी यादव सर, बड़े भाई गौरव जी, छोटे भाई यादव जी, मैं यहाँ आपके बीच में आज 2 पीढ़ियों के बीच में हूँ। आदरणीय गुरु जी मेरे बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ मेरा शिष्य भी बैठा हुआ ये मेरे लिए निश्चित सौभाग्य की बात है। और थोड़ा सा मैं कहूँगा सदर थोड़ी सी गलती कर दी, तुमने लालजी सर को सबसे पहले आमंत्रित कर दिया, तो अब सब जो बोलेंगे बहुत कोशिश सा लगेगा। सर का जो साहित्य पे पकड़ है निश्चित ही वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो भी बोल पाएंगे वो शायद इतना अच्छा कभी नहीं कह सकते। और जब वहाँ से बारी से मेरे नंबर आ रहा था, तो जो बातें मैं सोच रहा था सारे लोग बोलते जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि ये बात भी खत्म, ये बात भी खत्म, अब मेरे लिए बचा गया। चलिए अभी बात की वक्ता है। हमारी समाज में अगर हम शिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं और शिक्षक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये निश्चित बात होगी, कोई भी देश, कोई भी समाज तभी आगे जाने वाला है जब वो शिक्षित हो। शिक्षा से सही का, गलत का, ज्ञान का, अज्ञान का, इनमें भेद करने के काबिल हम सब लोग। हमारे बीच में शिक्षक लोग हमेशा से विद्यमान रहे, और वो हमेशा अपना कार्य लगभग अच्छी तरह से संपन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ सुमित की बहुत बड़ी टीम है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और काफी गणमान्य नागरिक, बड़े छोटे सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में, तो जो समस्या मुझे महसूस होती है, और मुझे लगता है कि जहाँ हम अपना प्रकाश या जहाँ हम अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं इन लोगों के माध्यम से, वहाँ बात अपनी रही। शिक्षा के बारे में बहुत बोला जाए, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग लाइन पर बोलना चाह रहा हूँ। आज हमारे बच्चे जो नए युवा हैं, निश्चित है राजनीति से बहुत प्रेरित हो रहे हैं, और राजनीति अच्छा है, सेवा के एक माध्यम में हुआ है। लेकिन राजनीति में प्रवेश अगर शिक्षा के बाद या शिक्षा के माध्यम से हो, तो राजनीति निश्चित ही और अच्छी हो जाए। उसकी जो कमियां हैं वो निश्चित होगी। हमारी सोच, हमारा लेवल जो है वो बढ़ा। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में मैंने जो अनुभव किया बच्चों को पढ़ाने के दौरान, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की एक बड़ी कमी हो। इस शब्द को थोड़ा हिंदी में ले लेते हैं, मतलब जो पालक हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों के बीच में और पालकों के बीच में गैप है। 24 घंटे लगभग हम सभी के पास होते हैं, 23.5 घंटे पूरे के पूरे आपके, सिर्फ 30 मिनट या आधा घंटा जो है वो आपका अपने बालकों के लिए। जब बच्चे अच्छे बनेंगे, उनको हमारे नागरिक बनेंगे, उसी से अगला समाज और अगला देश बनेगा। तो आज हमारे बच्चे हम देखते हैं, कई बार बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर आपके यहाँ से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, घटिया पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे गलत बातें कर रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं या और भी तरह की जो चीज़ें आती हैं, इन सबको हम सबको मिलकर के समाप्त। आदरणीय भाई साहब से भी निवेदन रहेगा, क्योंकि अभी हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं, जैसे सफाई का अभियान चल रहा है, वैसे कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन कराते हैं जिससे हमारे बच्चों में स्वभाव, अच्छे विचारों का प्रवेश हो। संभवतः पिछले 20 वर्षों में मैंने ऐसा कोई शिक्षक नहीं पाया जो
कहीं किसी भी बच्चे के बीच में कोई गलत बात लाने का प्रयास करें। हम सब प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा हो, बच्चे पढ़ें, बच्चे और ऊपर कर दें। लगभग मेरी तो एक आदत खराब सी भी हो गई है, जब बच्चे पढ़ने आ रहे होते तो सबसे पहले हम 10 मिनट तो उनको इसी बात में खा लेते हैं, उनको मेहनत करने और रिसर्च की बात सिखा रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो युवा है वो थोड़ा सा भटक, हम सब मिलकर अगर इस पर प्रयास करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक तो एक 20 वर्ष के अनुभव के बाद मैं ये बात आपके बीच में रख सकता हूं। मेरे पास सुमित जैसे बच्चे भी रहे, जब ये पढ़ता था तो उस समय मुझे नहीं पता कि बड़ा होकर के ये वाला सुमित बन जाएगा। तो उस समय कई प्रकार की परेशानियां इसके पास होती, मुझे नहीं पता कि ये वाकई में कितना परेशान है। जब ये जुड़ता गया, मेरा बहुत ही परम से रहा और पढ़ाई के बाद ही मुझसे बहुत, तो वास्तव में इसको जो परेशानियां रही, जब ये सुनाता रहा कि कितनी मतलब इसने यहाँ वहाँ जाके कुछ सामान बेचे या यहाँ वहाँ बहुत गरीबी स्थिति से डाउन टू अर्थ लेवल से जब ये ऊपर उठा, तो मुझे कई बार लगता था अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता तो शायद मैं इसके आगे बढ़ने में और गंभीरता से मदद करता। मैं आप सबके बीच में विश्वास करता हूँ, अगर ऐसे बच्चे नहीं होते हैं तो आप हम शिक्षकों तक भी कोई भी अगर उसको माध्यम वहाँ लोगों तक इस बात को पहुँचाए तो हम निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों को आगे लाने में मदद करें। बहुत लंबा समय हुआ स्कूल या मैंने कोचिंग के तौर पर भी बहुत लंबे समय तक काम किया। आगे भी मेरा प्रयास बस यही रहेगा। देखिए, पैसा और अन्य चीजें खूब मिलती है और ईश्वर की कृपा से और आप सभी के सहयोग से खूब नाम प्रसिद्धि सब मिलता है। अब चाहते हैं अपन सब, जैसे आज भाई साहब बने हैं, तो आज भांडर के हर व्यक्ति को एक उम्मीद बहुत ज्यादा है कि भाई साहब बने तो कुछ अच्छा हो। और आज हम जैसे कभी इत्तेफाक से भाई साहब से जब से पर ये आकर मेरी मुलाकात नहीं, भाई समझ आता है भाई साहब प्रश्नों के कारण नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ये आया और आज ये सुधारने का प्रयास कर रहा है। मैं भी लगभग प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम सब मिलकर सुधारें, किसी एक आदमी के बस की हमारी बात नहीं है। तो आदरणीय साथियों, आप सबसे मेरा विशेष निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, आप सब भी इसमें सहयोग करें। किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये बात नहीं, देश शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, आप यूँ मानिए अपने आप ही हमारा जो आगे बढ़ना है, जो तरक्की करना है वो संभव हो जाएगा, किसी और की उसमें आवश्यकता नहीं। मेरा बेटा जब पढ़ रहा होता है तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, ग्वालियर पढ़ रहा था, मैंने उससे पूछा बेटा गुरुजनों के पैर छूते भी नहीं? बोला पापा कभी छूते कभी नहीं। मैंने कहा ये लाइन अगर मेरे लिए बोल देते तो मुझे कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ट्रूली बात कर, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कभी कभी मेरे लिए कहते थे कि पापा आप कभी छू लेते कभी छोड़ देते तो इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा जो सृजन होगा वो तुम्हारे गुरुजन। मैं उनके गुरुजन से मिला, जब उनको ये बात रखी, क्योंकि मैं भी पैसे से शिक्षक हूँ, उनको बात रखी, उन्होंने कहा नहीं आपका बेटा ठीक चला, लेकिन फिर भी मैंने कहा सर आप इसको शिक्षक के बच्चे के हिसाब से नहीं देखें, इसको आप एक सामान्य बच्चे के हिसाब से और जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो आप इसमें कर। तो हर शिक्षक अपने स्तर से बेहतर करने का प्रयास करता है। अब उसके बाद भी मैं उन शिक्षकों को भी निवेदन करूंगा कि अगर कहीं कुछ देखिए ये भी देखा जा रहा है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आ रही है, हमारे कुछ शिक्षक साथी राजनीति में संलिप्त होते हैं, बात कोई कड़वी है और साथियों को थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा पहले जिम्मेदारी हमारी वो है, आप कहीं भी इन्वॉल्व रहिए, कहीं भी संलग्न रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो प्रथम कर्तव्य हमें मिला हुआ है हम सबसे पहले उसको करें, उसको पूरा करें, उसके बाद फिर हम दूसरे कर्तव्य तक। इस बीच में हमारे बीच काफी लोग हैं जिनको मैं काफी देख रहा हूँ, उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते बहुत तरक्की की। हमारे बीच में आज ये पवन बैठे, हमारे विद्यालय में आए, बच्चों के लिए कार्यक्रम किए, आपको भी इस माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बच्चे प्रसन्न होते हैं और इस तरह के कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम होते हैं, मैं आपको तो बिल्कुल वैसे जैसे कोरोना के टीके के बाद जो बूस्टर डोज आया, ये कार्यक्रम हम लोग बूस्टर डोज का काम करते हैं। और ऐसे कार्यक्रम सुमित से मेरी कल बात हुई, जब उसने बताया तो किस तरह के कार्यक्रम भी करता रहता है, उस प्रांगण में मैं पिछले कई बार आ चुका हूँ, ये बुलाता रहा है। मैं पुनः हम सभी शिक्षक साथियों की ओर से भाई सुमित को बधाई देता हूँ और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम हमारे बीच में आगे इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, जो कुछ मैं नहीं कह पाया है, जो गलत कहेगा उससे सम्मानित मंचासीन हमारे पिता से मैं अभिनंदन करता हूँ, बड़े भाई साहब का अभिनंदन करता हूँ, और मेरा उनको याद और हमारे
आज बीच में हमारी माँ शक्ति चाची जी, मैं उनका शुभवंदन करता हूँ। यहाँ पधारे हमारे बड़े भाई साहब, उनका शुभवंदन करता हूँ, और हमारे अनुज, सभी को मेरा इसलिए बोलने में कुछ अगर गलती हो जाए तो नहीं सुना। शिक्षा व्यवस्था हमारे भाई साहब योगी जी ने सब कुछ विस्तार से समझाया। गुरु का क्या दर्जा होता है और शिष्य का क्या दर्जा। जैसे हमारे देश में पहले ऋषि मुनि जंगलों में गुफाओं में रहते तपस्या करते, आज अपन उसे बोलते हैं रिसर्च। ऋषि माने रिसर्च और मुनि माने मनन। जंगलों में पहाड़ियों को गुफा में रहते क्या करते थे, समाज के लिए कि समाज कैसे चलेगा, आगे आने वाली पीढ़ी उनको क्या मार्गदर्शन मिलेगा। तो अपने जो ऋषि मुनि थे, जैसे हम बोलते हैं 4 मठ, मंदिर मठ, तो मंदिर मठों में पहले यही तो होता था। अपन सब लोग वहां जाते थे, वहीं से तो उनको ज्ञान मिलता था। आज जो अपनी शिक्षा दिवस मनाई जा रही है, गुरु को मानते हैं। जैसे अपन पूजन में भी बैठते हैं तो अपन कहते हैं आपने भविष्य लिया कि नहीं लिए, और नहीं लिया तो आपकी पूजा अधूरी। तो गुरु तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे आप सबके बीच में हमारे लोग कितने गुरु बैठे हैं, और हमारे बीच में सम्मानीय हमारे भाई देव प्रसाद हल्के ठेकेदार जी पार्षद हैं आपके बीच में, और इसी बात से हैं। हमारे अनुज भिखारी साहू जी, वो वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद हैं। क्या है, सभी को संवर्धन होना चाहिए, क्योंकि जनता ने हम सबको जनता की सेवा के लिए भेजा और छोटा है। आप लोगों के बीच में हमारे जो भ्रष्टजन है उनके सामने हम क्या बोल सकते हैं, तो उन्हें प्रेरणा देते हैं तो उसी आधार पर। और सबसे अच्छी बात ये है, माता जी की कृपा से, माता दुर्गा जी की कृपा है, आज अपने पूरे एरिया में कभी भी आपको कोई संकट, कोई बड़ा संकट कभी नहीं आया। क्योंकि जहाँ शक्ति विराजमान रहती है और संकट को पहले आती है। आप लोगों का ऐसा इसमें प्यार ऐसे मिलता रहे, और आप लोगों ने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, हम उसको पूर्ण निष्ठा से, लगन से पार करेंगे। आप लोगों का जो विश्वास है वो हम कभी टूटने नहीं देते। अभी हम दोपहर में जहाँ भाई साहब स्कूल में सरदार पटेल में आ गए थे, तो हमने एक बात कही थी, जहाँ जहाँ कोचिंग है, कोचिंग के बाद क्या होता है, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो ये नहीं समझते हैं कि आज हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, अगर वो ये समझने लगे कि आज दूसरे की बहन को हमारी बहन है, तो आज जितना जो आप देख रहे हैं बुराइयां, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार आ ही रहे हैं। भाई साहब ने अभी, गांधी जी भाई साहब ने बोला था कि 24 घंटे में 1 घंटा अगर आप परिवार को देते हैं तो 1 रुपया ये समझ लो उसी दिन से खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग किस में रहते हैं, सिर्फ अर्थ में लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा अर्थ क्या होता है, जल्दी ये मकान, ये जमीन, ये हो जाए, वो हो जाए। हमारे बच्चे रात को 12 बजे आ रहे हैं, हमको कोई नहीं पता वो क्या करके आ रहे हैं, क्या पी के आ रहे हैं, क्या खा के आ रहे हैं, हमको नहीं पता। सुबह आज को बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस में चले गए,
सर्विस मैंने उनको सर्विस, बच्चे क्या बजे सो रहे हैं, रात सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। मम्मी कह रहे हैं आज शिकायत नहीं करोगे तो उनकी पापाओं ने मारे जाते बेटा उसको। लेकिन ये मीठा जहर है, हम विश्वास दिला रहे हैं आप लोग, हर बार में ये मीठा जहर नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेटा हो या बेटी गलती कर रहे हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए। हमारी जो नगर परिषद है, हमने विचार किया था तो पूरे नगर में कैमरा व्यवस्था, देखा डोरी वाला कैमरा चिप लगा के और अच्छे वाले कैमरे जिससे वो क्लियर कट देख सके। चौराहे पे और जहाँ मेन गली से बाहर का आना जाना होता है, बे गलियों में अंदर भी, खासतौर पर जहाँ कोचिंग चलती उधर तो लगवाएंगे। और पूरे शहर में उनके साथ साथ एक माइक की भी व्यवस्था करेंगे पूरे शहर के लिए। उससे अगर हमें कोई सूचना देना है या आप लोगों को कोई सूचना पूरे नगर के अंदर देना है तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन जारी हुआ है, आप लोगों को कोई परेशानी है, अगर पूरे नगर में कोई उनको सूचना देना है तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं ये परेशानी है को नगर में देना है। आपकी एक व्हाट्सएप पहुंचने पर 1 मिनट के अंदर पूरे नगर में आपकी सूचना पहुंचे। ये कब होगा जब आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि लगा तो देंगे हम, तो लोग क्या देखेंगे, उनको फोड़ने की प्रयास करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको निकालने का प्रयास करेंगे। सब नहीं करते हैं, अगर 5% ही निकल जाए तो सब पूरा हो जाए। इसलिए 95% लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, 5 को देखना है बस। आज आप लोगों ने जो सफाई का कार्य चल गया है, आप लोगों ने 95% हमें जो शेयर किया है पूरी नगर परिषद को, तो उससे हमारा आत्मबल इतना बढ़ गया। विश्वास करो, आपको तो हनुमान जी नहीं तो सीधा चीर के दिखा देने का कोई राम भगवान बढ़ गया। और हमारा मन और एकदम संकल्प लिया कि अपन और रफ्तार से काम करें। तो जहाँ हम लोग गए, निवेदन किया और उस निवेदन को सब लोगों ने माना। आज जो कचरे के ढेर 20 साल 25 साल से कभी बंद नहीं हुए, आज वहां पे कचरा डरना बंद हो गया। हमें तो ये सोच के लगता है कि काश हम पहले क्यों नहीं करें। तो अभी तक जो अपना भंड बिछड़ गया है तो हो सकता था, लेकिन जब समय आता है तभी सब कुछ। और आप सभी से यही निवेदन है कि ऐसे ही सहयोग करते रहें। अपना भाड़े देश में भोपाल में बोलिएगा, ये हमारी की विशेष कृपा है और उनकी कृपा से ही सब कुछ चल गया है। ये आप सबका सहयोग ऐसा मिले और हमारे नगर के लिए अच्छे अच्छे योजनाएं दिमाग में जो रखी हुई है, पूरी अभी नहीं बता रहे क्योंकि उनको सब गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे बताएंगे, योजना बताने की बताने का लोगों करके लोगों करके बहुत योजना धीरे धीरे अपनी बॉडी को ध्यान देता हूँ। महाराज भैया पूजा के समय मेरा मन है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वहाँ से लगा दो, उधर लगा दूँ मैं। भाभी जी को लगा दो।
आया सर सब सम्मान सम्मान से जैसे कम से कम तालियां बजती रहें, तालियां तो कम से कम बजती रहें।